हेलो एवरीवन। कक्षा 8वीं विषय अंग्रेजी। अंग्रेजी मैंने लिखा नहीं है, अंडरस्टूड है, अंग्रेजी है कक्षा 8वीं में। अब तक 8-10 वीडियो मैंने बना दिए हैं, 7-8-9 अपलोड भी कर दिए हैं, 2-3 और अपलोड कर दूंगा आज। ये आज बना रहा हूँ, ये कल अपलोड होगा, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आपकी किताब में 1 से 15 पार्ट है टोटल, तो 1 से लेकर 15 चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 40 क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, वो 40 क्वेश्चन अपन इसमें बात करेंगे। प्रश्न भी लिखाऊंगा, आंसर भी लिखाऊंगा, छोटे करके लिखाऊंगा, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे। देखो, अभी तक ग्रामर के वीडियो बनाए मैंने 10, अब और कुछ बच रहे हैं उसमें भी। क्या बच रहा? एक तो बच रहा ओड वर्ड, क्या होते हैं, इस पर मैं वीडियो घर से बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और एक बच रहा अपना, मैंने बिंदु भी निकाल लिया क्या क्या बच रहा। एक बच रहा अपना, बच रहा सफिक्स एंड प्रेफिक्स। क्या होते हैं सफिक्स प्रेफिक्स? उपसर्ग और प्रत्यय। प्रेफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। उपसर्ग मूल शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय पीछे लगते हैं, ठीक है ये। और ओड वर्ड क्या होता है? अलग। जैसे कि हम लिख दूं मैं कुर्सी, टेबल, और मैं लिख दूं बेंच, और फिर मैं लिख दूं मैं अगर जैसे बस, तो कुर्सी, बेंच, टेबल, ये सब एक विद्यालय की चीजें हैं, और बस भी विद्यालय की हो सकती है, लेकिन ये अलग है ना। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो इन 3 से अलग है ये बस, तो वो ओड वर्ड कहलाएंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो वो एक बिंदु अपना बच रहा। एक क्या बच रहा अपना? एक बच रहा एप्लीकेशन या लेटर, जो भी आपके पूछे जाएंगे। मैं 2-3 एप्लीकेशन आप लोगों को, मैंने हालांकि एक शॉर्ट डाला है, उसमें स्पष्ट लिख नहीं रहा है, तो मैं एक क्वेश्चन यहाँ लिख के और आपको पूरा लिख के बता दूंगा कि एप्लीकेशन कैसे लिखनी, थोड़े बड़े अक्षर लिख दूंगा, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी। और एप्लीकेशन आपके 3 नंबर में पूछी जाएगी, और 5 नंबर में आपके एक प्रश्न पूछा जाता है पैराग्राफ राइटिंग। लास्ट प्रश्न यही रहेगा आपका, पैराग्राफ राइटिंग। तो पैराग्राफ राइटिंग में एक तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज, और एक और बताऊंगा मैं आपको, तो मैं 2 या 3 पैराग्राफ राइटिंग भी आप लोगों को छोटी लाइनें करवा दूंगा। ये 5 नंबर का पूछा जाता है पैराग्राफ राइटिंग। और 5 नंबर की आपको पोइम की लाइनें याद करने की काम मैंने कब से कह भी रहा हूं, वो भी मैं लिखाऊंगा, अभी प्रश्न आएगा उसमें, ठीक है। तो ये कुछ एक चीजें और बची हुई है अपनी ग्रामर की। ये ग्रामर की चीजें होने के पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर करवा रहा हूं, क्योंकि सारी की सारी ग्रामर ही चल रही है, क्वेश्चन आंसर बहुत कम समय बच रहा, तो मैं देख रहा हूँ कि बीच में आपको क्वेश्चन आंसर करवा दूं छोटे, तो आप उनको पहले तैयार कर लो, ठीक है। उसके बाद ये ग्रामर की 5-7 चीजें रहेगी, तो ये 2-3-4 वीडियो और बनेंगे, ये मैं अपलोड कर दूंगा। और इस वीडियो में सारे प्रश्न उत्तर नहीं होंगे, तो 2 या 3 वीडियो जो भी बनेंगे उसमें अपन कर लेंगे। तो लगभग मेरी तरफ से आपका 23 तारीख को एग्जाम है, कोशिश रहेगी कि 18 तारीख तक मैं आपके सारे वीडियो अपलोड कर दूंगा, फिर आपको सिर्फ पढ़ना ही रहेगा, ठीक है। आप वीडियो को रोक के देखते जाएं, कॉपी में उतारते जाएं, और अब तक जो डाले मैंने, अगर आपने उतार दिए तो अच्छी बात है, नहीं उतारे तो बहुत अच्छी बात है, फेल हो जाइए, घर पे रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। और बाकी पढ़ना तो पड़ेगा, बिना पढ़े तो पास हो नहीं सकते। आप चाहते हो कि हम बिना पढ़े सब कुछ कर ले, तो संभव नहीं है। इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं, इसमें से 1/10% भी आप कर लेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सारे लेसन है इसके अंदर, लेसन 1 से 15 तक सारे प्रश्न रहेंगे, ठीक है। आप जब चाहें कि सब्जेक्ट, तो मैं सब्जेक्ट भी लिख देता हूँ यहाँ पे, ये सब्जेक्ट अपना इंग्लिश है, ठीक है ये। और अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। प्रश्न क्रमांक 1 देखिए, मैं यहां 2 पार्ट बना देता हूं यहां से, ठीक है। यहां से मैं अपना क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूं, बड़े ही लिखूंगा ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। पहला प्रश्न जो इंपॉर्टेंट बनेगा वो लिख दूंगा मैं, और उसका अपन आंसर भी साथ के साथ करेंगे। पहला प्रश्न पहले पार्ट का है, ये व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस? व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस? इसको 2023 में पूछा गया है। इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर ये बनेगा, देखिए आप, इसका आंसर बनेगा कि हम दूसरे चांस की उम्मीद क्यों करते हैं? कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बेटर करने के लिए। तो टू चेंज ओवर फेलियर इनटू विंस, टू
चेंज ओवर फेलियर, FAILURE, फेलियर इनटू विनिंग्स। हमारी हार को जीत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं भाई, एक अनदर चांस की उम्मीद करते हैं कि एक मौका और मिल जाए तो हम क्या करेंगे, अब की बार अच्छा करके दिखा देंगे, ऐसा। ठीक है, ये एक प्रश्न बनता है अपना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन मैंने कुछ मेन लिए। देखो एक प्रश्न और 5 नंबर में जो पूछा जाता है, अब यही आता है वो, कि राइट वन स्टेंजा ऑफ एनी पॉइंट्स, राइट वन स्टेंजा। स्टेंजा क्या होता है मैंने बताया था, किसी भी पोइम का 4 या 5 लाइनें। आप देखते हैं कि 5 लाइनें यहां लिखी, फिर 5 साइड में लिखी, फिर 5 इधर लिखी, 5 इधर लिखी, तो जो एक साइड में लिखी वो स्टेंजा कहलाता है। ठीक है ना, तो कोई एक स्टेंजा अपने को लिखना है, राइट वन स्टेंजा ऑफ एनी पोइम, किसी भी पोइम का एक स्टेंजा आपको लिखना है। ये हर साल परीक्षा में आता है, 23, 24, 25 सब में आया होगा। ठीक है, 2023 में भी पूछे होगा, 2024 में भी पूछा होगा, 25 में पूछा होगा और 26 में भी पूछेगा। मैंने पहले लिख दिया है 26, मान के चलो आप। ठीक है, ये प्रश्न नहीं है मतलब छप गया, मानो तो ये भी याद होने चाहिए 5 नंबर में पूछा तो। ठीक है, तो इसका आंसर अपन यहाँ पे करते हैं। देखो एक स्टेंजा अपन तैयार कर लेते हैं। ठीक, स्टेंजा क्या है, इट डज नॉट टेक ए न्यू डे। देखो पहले जब लिखते हैं अपन तो पहला कैपिटल लेटर लिखेंगे, इट डज नॉट टेक ए न्यू डे। हमें एक नए दिन की आवश्यकता नहीं है, ये यूं कह रहा, नई शुरुआत करने के लिए। टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, यहां फुल स्टॉप नहीं आएगा, कोमा, फिर आएगा टू मेक ए ब्रांड न्यू स्टार्ट, अब फुल स्टॉप है। ठीक है, फिर यहां पे भी कोमा है, फुल स्टॉप नहीं है। हमें नई शुरुआत करने के लिए किसी एक नए अवसर की आवश्यकता नहीं है, नए दिन की आवश्यकता नहीं है। इट ओनली टेक ए डीप डिजायर, इट ओनली टेक ए डीप डिजायर। केवल हमें किसकी आवश्यकता है, हमें सिर्फ इच्छा की आवश्यकता है, हम ये करेंगे बस। एक नई हमें गहरी इच्छा होनी चाहिए, बस उस काम को करने की लगन होनी चाहिए, मन में इच्छा होनी चाहिए बस, बाकी और कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी चीज की कि हमें अगले दिन से करेंगे। अपन कई बार करते हैं ना कि आज चलो मंगलवार से अपन ये काम करेंगे, मंगलवार अच्छा दिन है, मुहूर्त देखते हैं हर कार्य के लिए। पैदा होने का कोई मुहूर्त नहीं है, मरने का कोई मुहूर्त नहीं है। आप मुहूर्त देख के पैदा तो हो भी सकते हो, चलो कभी ऑपरेशन करवा के बच्चा निकाल लोगे, लेकिन मरने का तो मुहूर्त नहीं है ना, है। तो पैदा होना और मरना ईश्वर के हाथ में, उसका कोई मुहूर्त नहीं है। और आज हम क्या करते हैं कि हर चीज के पीछे मुहूर्त मुहूर्त करते हैं, अच्छे मुहूर्त पे शादी करते हैं और 7 दिन बाद में शादी टूट जाती है। 7 दिन नहीं तो 7 महीने मान लो, बहुत सारों के एक साल में कितने संबंध विच्छेद हो रहे हैं। तो अच्छे मुहूर्त देख के शादी की हुई भी हो जाती है। तो अच्छे मुहूर्त तो कुछ नहीं होता। अगर आपके दृढ़ इच्छा शक्ति है किसी काम को करने की कि मुझे ये काम करना है, तो क्या दिन क्या रात, क्या अच्छा है क्या बुरा, सब अच्छा, अगर आप काम अच्छा करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये कह रहा है ऐसा ही कि हमें एक डीप डिजायर की आवश्यकता है, गहरी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, डिजायर यानी इच्छा। ठीक है, टू ट्राई विथ ऑल ओवर हर्ट्स, टू ट्राई यानी कोशिश करना, विथ ऑल ओवर हर्ट्स, हमें क्या करना है, नई शुरुआत करने के लिए और किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं है। हमें शुरुआत नहीं करनी है तो हमें आवश्यकता किसकी है, केवल डीप डिजायर की, और वो भी सच्चे मन से। सच्चे मन से अपनी पूरी इच्छा भी होना चाहिए और पूरे मन से हम उस काम में लग जाएं तो हम कभी भी पीछे नहीं रहेंगे या हारेंगे नहीं, ये कहना चाह रहा है। ये 4 लाइनें 5 नंबर दिला सकती है आपको। ठीक है, अच्छे से याद कर ले इसको आप। अगले प्रश्न की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कह रहा है, व्हाट डज
What does the poet mean? What does the poet mean by adding a little sunshine to the world? कवि के अनुसार थोड़ी रोशनी फैलाने का क्या मतलब है, ये कहना चाह रहा हूं। तो थोड़ी रोशनी फैलाने का मतलब क्या है वो देखिए आप। इसका आंसर देखिए, इसका आंसर है टू मेक ओवर लाइफ बेटर। बस बिल्कुल छोटा सा लिखूंगा मैं, जितना बड़ा प्रश्न उतना बड़ा आंसर नहीं है। टू मेक ओवर लाइफ बेटर एंड बिकम समथिंग इन द वर्ल्ड। इतना बड़ा भी छोड़ो आप तो, बस अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए का उसका उद्देश्य, ये कह रहा हूं। अगला प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 4, ये यहां लिख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखो इसका सेंट्रल आइडिया कई बार पूछा जाता है, किसका, इस पोइम का। तो हम सेंट्रल आइडिया लिख लेते हैं इसका। सेंट्रल आइडिया किस पोइम का, ये अपनी पोइम का नाम क्या है, अनदर चांस। अनदर चांस, ठीक है। इसको 24 और 25 दोनों में पूछा है। अब 26 में पूछे नहीं पूछे अलग बात है, लेकिन ये दोनों बार इसको पूछा गया है इस प्रश्न, ठीक है। तो इसका आंसर अपन लिख लेते हैं। सेंट्रल आइडिया पूछ रहा है तो सीधा सीधा है, ये 3 या 5 नंबर में पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं इसकी लाइनें वही दिखाऊंगा आपको। अनदर चांस इज अबाउट द डिफेंस चांस इन योर लाइफ। अनदर चांस, चलो इसको अपन एक, अनदर चांस इज अबाउट DIFFERE डिफरेंट चांस इन योर लाइफ। इन ओवर लाइफ, ये पहला पॉइंट हुआ अपना। ठीक है। अरे कहाँ जा रहा है, कहीं मक्खी बैठी हुई दिख रही क्या, नहीं दिख रही है ना। चलो अब दूसरा पॉइंट लिखो इसका। सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं अपन इसका। इसका दूसरा पॉइंट लिखिए, द पोइट एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ द पीपल विशिंग फॉर अनदर चांस टू चेंज देयर फेलियर इनटू सक्सेस। तो हम लिखेंगे चेंज, टू चेंज देयर फेलियर इनटू सक्सेस। टू चेंज देयर फेलियर इंटू SUCCESS सक्सेस, ठीक है। यहां ए से ध्यान देना। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा और क्या कह रहा है ये, पोएट डिस्क्राइब अबाउट अनदर चांस टू विनिंग। देखो इसमें भी आया था ये, क्यों कहाँ आया था,
फेलियर टू सक्सेस एक हुआ, एक है टू मेक ओवर लाइफ बेटर, एक ही लिख सकते हैं, टू मेक ओवर लाइफ बेटर। और क्या अनदर चांस किसके लिए मांग रहा हूं, एक आया था ना अभी पहले इनटू विनिंग्स आया, चलो ठीक है ये भी हो गया। अब देखिए वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर, एक लाइन ये लिखिए, वी शुड नेवर गिव अप इन डिस्पेयर। ये 4 पॉइंट मैंने आपको लिखा दिए है, ठीक है, ये 4 पॉइंट याद रख लीजिए। 4 पॉइंट 5 नंबर का प्रश्न है, ये दोनों 5 नंबर के, एक तो ये और एक, दोनों में से एक प्रश्न आपके वार्षिक में छपेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, व्हाट इज करना किस लिए। ये प्रश्न क्रमांक आपका जैसे ही चेंज हुआ पार्ट भी चेंज हो गया होगा, आप देख रहे होंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज कान्हा किसली, ठीक है। क्या है भाई कान्हा किसली है, नेशनल पार्क है। ए वेरी ब्यूटीफुल, यहां ए भी लिख लो बोली, ए वेरी BEAUTI ब्यूटीफुल नेशनल पार्क, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेयर इट इज सिचुएटेड, कहां स्थित है ये, वेयर इज कान्हा किसली सिचुएटेड, कहां स्थित है भाई ये, बताओ ना कहां स्थित है, मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर, डिस्ट्रिक्ट मंडला डिस्ट्रिक्ट नियर जबलपुर, नियर जबलपुर इन MP, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है नेम एनी 3 नेशनल पार्क इन इंडिया, नेम एनी 3 नेशनल पार्क इन इंडिया, भारत के किन्हीं 3 नेशनल पार्क के नाम आपको बताने हैं। पहला एक तो है जिम कॉर्बेट, मैं लिख रहा हूं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा कौन सा आपका गिर नेशनल पार्क, एक तो जिम, एक गिर और एक कान्हा किसली, ठीक है। एक तो है गिर, एक है जिम और एक हो गया कान्हा किसली नेशनल पार्क, बस। ये 7 प्रश्न आपके इस बोर्ड पे हो गए हैं, है ना। ये 7 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आराम से, एक क्वेश्चन यहाँ ये आपका जो स्टेंजा है ये, और एक अनदर चांस का सेंट्रल आइडिया, इन दोनों में से एक प्रश्न आपका छपना है, एक तो ये पक्का हो गया। फिर बाकी जो 5 बचे हैं उनमें से कोई 2 क्वेश्चन छपने, यानी कि 3, यानी कि देखा जाए तो ये क्वेश्चन मैंने लिखे आपके यहाँ पे, इनमें से उम्मीद करते हैं कि आपके 8 नंबर कंप्लीट हो सकते हैं। कितने? 8 प्रश्न 7 ही है, नंबर 8 हो सकते हैं यहाँ से, इसलिए आप इसको बिल्कुल अपनी कॉपी में उतार लें, और जो भी
मेरे चैनल पर पहली बार आया है वो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ इसको फॉरवर्ड करें। ठीक है, कक्षा 8वीं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है, मैंने आपको बारीकी से समझा दिए, छोटे छोटे आंसर भी कर दिए ताकि आपको लिखने याद करने में दिक्कत हो तो नहीं होगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।